आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है सौतेली माँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक जमींदार जिसका नाम किशन था, वो अपनी पत्नी कमला और अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। कमला अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी और वो हमेशा अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। किशन ने अपने घर में कुछ गाय भी पाल रखी थी। कमला हर रोज गाय के दूध से छाछ दही बनाती और उसका मक्खन निकालती थी। वो हर रोज पिंकी को खाने के साथ छाछ और मक्खन देती थी, क्योंकि पिंकी को दूध, छाछ, मक्खन इत्यादि बहुत ही पसंद थे और पिंकी इन सब के बगैर खाना नहीं खा सकती थी। फिर थोड़े समय बाद जब पिंकी 10 वर्ष की हो जाती है, उसके बाद से उसकी माँ कमला की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगती है। वो पहले की तरह घर का सारा काम आसानी से नहीं कर पाती थी। उसको घर के काम करने में काफी दिक्कतें आती थी। इसलिए पिंकी अपनी माँ की सहायता करना चाहती थी और हमेशा कोशिश करती थी कि वो अपनी माँ के कामों में हाथ बटाए। परंतु कमला पिंकी को ऐसा करने से मना कर देती थी। वो नहीं चाहती थी कि पिंकी घर का एक भी काम करे। एक दिन कमला जब आंगन की साफ सफाई कर रही थी, तब वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद किशन जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लाता है। फिर किशन उनसे पूछता है कि वैद्य जी, मेरी पत्नी को क्या हुआ, ये बेहोश क्यों हो गई थी? तब वैद्य जी कहते हैं कि आपकी पत्नी के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। इनको आराम की सख्त जरूरत है और आप इनके खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए। तब किशन कहता है कि ठीक है, मैं अब से खास ध्यान दूंगा। उसके बाद किशन वैद्य जी को घर के बाहर छोड़ने चला जाता है। तब पिंकी ये सब बातें सुन लेती है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? आखिर आप इतना ज्यादा काम क्यों करती हो? ना तो आप कभी समय पर खाना खाती हो और ना ही मुझे कोई कभी अपनी सहायता करने देती हो। तब कमला कहती है कि मेरी बिटिया रानी, तुम अभी छोटी हो, तुम भला अब से पहले काम करके क्या करोगे? और तुम तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चाहती हूं कि तुम पढ़ लिख कर अफसर बिटिया बनो। तब पिंकी कहती है कि माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ लिख कर अफसर जरूर बनूंगी, परंतु मैं अब आपको अकेले काम नहीं करने दूंगी। अब मैं भी आपके साथ आपके काम में सहायता करूंगी। तब किशन अंदर आता है और कमला से कहता है कि हमारी बिटिया बिल्कुल सही कहती है, तुम्हें इस वक्त आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, आज से मैं और पिंकी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तब कमला कहती है कि अजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने आप सारा काम कर लूंगी। मैं आप दोनों को अपनी वजह से दुखी नहीं करना चाहती। तब किशन कहता है कि अरे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल ही किसी नौकर को रख लेता हूं और फिर वही घर का सारा काम किया करेगा। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। आज का खाना तो हमें खुद बनाना होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम दोनों के लिए बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन बना कर लाता हूं। तब पिंकी कहती है कि ठीक है पिताजी, बर्तन मैं साफ कर लूंगी। उसके बाद किशन और पिंकी खाना बनाकर लाते हैं और खुद अपने हाथों से कमला को भोजन कराते हैं। ये सब देखकर कमला बहुत भावुक हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु कमला की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और अब वो पहले से भी अधिक कमजोर हो चुकी थी। अब वो काफी ज्यादा बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से किशन और पिंकी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। उन्होंने कमला का इलाज करवाने के लिए हर वैद्य को बुलाया, परंतु कोई भी उसको ठीक न कर सका। कमला अपनी हालत देखकर समझ गई थी कि अब वो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगी, परंतु उसे सबसे ज्यादा चिंता केवल अपनी बेटी पिंकी की रहती थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो पिंकी उसके बिना कैसे रहेगी। कमला के कमरे की खिड़की के बाहर एक पेड़ था, जिस पर एक चिड़िया का घोंसला था। उस चिड़िया की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके नन्हे नन्हे बच्चे अपनी माँ के लिए रोते रहते थे। फिर एक दिन जब कमला अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो खिड़की से बाहर उस वृक्ष पर देख रही थी, तब वो देखती है कि वहां पर एक नई चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे और जब उस चिड़िया के बच्चे उन अंडों से बाहर आ जाते हैं, तब वो नई चिड़िया उस पुरानी चिड़िया के बच्चों को घोंसले में से उठाकर नीचे फेंक कर मार देती है। ये सब देखकर कमला बहुत रोने लगती है। तभी वहां किशन उसकी दवाइयां लेकर आता है और कमला से उसके रोने का कारण पूछता है।
तब कमला उसको चिड़िया का सारा हाल बताती है और किशन से कहती है कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कल को पिंकी की सौतेली माँ आएगी तो वो हमारी पिंकी का अच्छे से ध्यान नहीं रख सकेगी और मैं नहीं चाहती कि हमारी पिंकी को कोई भी तकलीफ पहुंचे। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे जाने के बाद आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तब किशन कहता है कि अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम क्यों चिंता करती हो, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह जब पिंकी अपनी माँ के कमरे में जाती है तब वो अपनी माँ को आवाज लगाती है और उन्हें उठाती है, परंतु उसकी माँ नहीं उठती। ये देखकर पिंकी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो अपने पिता को बुलाती है और वो देखते हैं कि अब कमला इस दुनिया में नहीं रही थी, जिसकी वजह से किशन और पिंकी बहुत रोने लगते हैं। उसके बाद किशन पिंकी का अकेले ही ध्यान रखने लगता है। वो बाहर का भी काम करता है और घर पर भी पिंकी का खूब अच्छे से ध्यान रखता था, परंतु पिंकी बहुत ही उदास रहने लगती है। वो ना तो किसी से बात करती, न ही किसी बच्चे के साथ खेलती और ना ही पढ़ाई करती थी। वो बस पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर रोती ही रहती थी। किशन ने पिंकी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु पिंकी कुछ भी नहीं समझ रही थी। वो अपनी माँ को याद करके बहुत रोती रहती थी और बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी, जिसके कारण किशन से अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। फिर एक दिन किशन की पड़ोसन उसके पास आती है और किशन को सुझाव देती है कि वो दूसरा विवाह कर ले, क्योंकि पिंकी का इस तरह से हमेशा उदास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो पड़ोसन किशन से कहती है कि भैया, अगर आप दूसरा विवाह करेंगे तो पिंकी को एक नई माँ मिलेगी जो पिंकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, उसके साथ खेलेगी, उसको खाना खिलाएगी, जिसकी वजह से पिंकी कमला को भूल जाएगी और पहले की तरह खुश रहने लग जाएगी। किशन पहले तो कमला को दिए वचन की वजह से विवाह के लिए इनकार कर देता है, परंतु जब वो देखता है कि पिंकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती, तो उसकी बिगड़ती हालत को देखकर किशन दूसरे विवाह के लिए मान जाता है। उसके बाद किशन दूसरा विवाह कर लेता है। पहले तो पिंकी अपनी सौतेली माँ को अपनाने से इनकार कर देती है, परंतु जब उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है तब पिंकी उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेती है। पिंकी को ऐसे खुश देखकर किशन भी बहुत खुश हो जाता है कि आखिर उसका ये फैसला ठीक था कि उसने दूसरा विवाह कर लिया, जिसकी वजह से पिंकी फिर से पहले की तरह खुश रहने लग गई है। शुरुआत में तो पिंकी की सौतेली माँ, जिसका नाम सुमन था, वो पिंकी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। उसको हमेशा अपने हाथों से खाना खिलाती और उससे कभी कोई काम नहीं करवाती थी। परंतु जब सुमन को बच्चा हो जाता है तो वो उस दिन के बाद से पिंकी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगती है। वो न तो पिंकी पर ज्यादा ध्यान देती थी और न ही उससे ठीक से बात किया करती। वो हर वक्त पिंकी को केवल तंग किया करती थी। एक दिन जब पिंकी अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी तब सुमन गुस्से में पिंकी से कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दूर हो जाओ तुम मेरे बेटे से, तुम इसे गिरा दोगी। तब पिंकी कहती है कि नहीं माँ, मैं इसे कुछ नहीं करूंगी, मैं भी अपने छोटे भाई के साथ खेलना चाहती हूँ, कृपया करके आप इसे मुझे लेने दीजिए। परंतु सुमन पिंकी को डांटने लगती है और पिंकी से कहती है कि तुम अभी जाओ और अभी सारे बर्तन साफ करो। उसके बाद पिंकी वहां से दुखी होकर चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। उस दिन के बाद से सुमन पिंकी से घर का सभी काम करवाने लगती है। वो पिंकी से बर्तन साफ करवाती, कपड़े धुलवाती और झाड़ू पोछा भी करवाती। तब एक दिन पिंकी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब सुमन कहती है कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने लिखने की, वैसे भी तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, तुझे पढ़ लिख कर भी कल को चूल्हा चौका ही करना है, तो इससे अच्छा है तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर का काम कर ले। और मैं ये सब तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, ये सब आगे जाकर तेरे ही काम आएगा। तब पिंकी कहती है कि माँ, मैंने बचपन में अपनी माँ से वादा किया था कि मैं पढ़ लिख कर एक अफसर बनूंगी, आप कृपा करके मुझे पढ़ने दीजिए। तब सुमन कहती है कि अब तू मुझसे जबान भी लड़ाने लग गई है। उसके बाद सुमन पिंकी की डंडे से खूब पिटाई कर देती है
और उससे कहती है कि जाकर चुपचाप घर का काम करो। फिर पिंकी वहां से रोते हुए चली जाती है। सुमन पिंकी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करती थी। वो हर वक्त पिंकी को मारती रहती थी और कभी कभी तो इतना ज्यादा मारती थी कि उसके हाथों में नील पड़ जाती थी। परंतु पिंकी कभी भी इस बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहती थी और सुमन भी किशन के आगे पिंकी से प्यार करने का नाटक करती थी और किशन को ऐसा दिखाती थी कि जैसे वो पिंकी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। हकीकत तो कुछ और ही थी जो कि बहुत ही दर्दनाक थी। ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीत जाते हैं और पिंकी अभी भी अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सह रही होती है। पिंकी अपनी सौतेली माँ से कुछ भी नहीं कहती थी, परंतु उसकी सौतेली माँ तो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और हर वक्त पिंकी का जीना दुश्वार करके रखती थी। पिंकी का छोटा भाई पिंकी से बहुत प्यार करता था और जब भी वो अपनी माँ के ऐसे भयानक रूप को देखता तो वो बहुत ज्यादा डर जाता था और रोने लगता था। फिर वो पिंकी से कहता था कि दीदी, हमारी माँ बहुत बुरी है, वो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारती है, मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता। तब पिंकी कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो हमारी माँ है और एक माँ तो अपने बच्चों को डांट सकती है। उस समय तो पिंकी का भाई उससे आगे कुछ नहीं कहता, पर एक दिन जब पिंकी को बहुत तेज बुखार होता है और उसके बावजूद सुमन उसको घर का सारा काम कराने के लिए कहती है, परंतु पिंकी से भी कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। तब उसकी सौतेली माँ फिर से उसको डंडे से बहुत ज्यादा मारती है। तब उसका भाई जल्दी से दौड़ते हुए अपने पिता के पास चला जाता है और उनको सारी बात बता देता है। जब किशन को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से घर पर आकर देखता है। तब उसे पिंकी बेहोश मिलती है और पिंकी का शरीर बुरी तरीके से बुखार में जल रहा था और उसके हाथ व पैरों पर बहुत सारे नील पड़े हुए थे। जब सुमन किशन को अपने सामने देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद किशन उस डंडे से सुमन की खूब पिटाई करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो उसको इतनी जोर जोर से मारता है कि सुमन बहुत जोर जोर से रोती है और उससे माफी मांगने लगती है, परंतु किशन उसको उसके किए के लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करता और उसको घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि आज से मैं अपने दोनों बच्चों का ध्यान खुद ही रखूंगा और तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, तुम एक माँ कहलाने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। फिर किशन वैद्य जी को बुलाता है और पिंकी के सभी जख्मों पर दवाई लगाता है और उसका बहुत ध्यान रखता है। फिर एक दिन जब किशन पिंकी के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। तुम्हारी माँ ने मुझसे वचन दिया था कि मैं कभी दूसरा विवाह न करूं, परंतु जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ तब मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ये सोचकर दूसरा विवाह किया था कि तुम्हारी दूसरी माँ आएगी तो वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और तुम खुश रहोगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें इतने समय तक इतना सब कुछ झेलना पड़ा। तब पिंकी कहती है कि नहीं पिताजी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो हमेशा मेरा भला ही सोचा था और आपने हमेशा मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखा है। जो कुछ भी हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तब किशन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई का खुद ही ध्यान रखूंगा और कभी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद से किशन पिंकी और अपने बेटे का खुद ही ध्यान रखता है और वो पिंकी के आगे की पढ़ाई पूरी करवाता है और पिंकी पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो हमारा सगा हो या सौतेला। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।